ये बिल्कुल सच है कि 66 साल की अभिनेत्री रेखा की जिंदगी काफी अलग है। बाकी सभी अभिनेत्रियों की तरह वो सज धज कर रहती तो हैं, भले जिंदगी में जीवन साथी की कमी हो, भले ही उनके पास कहने को हमसफर ना हो, लेकिन बगैर हमसफर के, बगैर हमदर्द के, बगैर एक साथी के, बगैर परिवार, बगैर पति और बच्चों के, ये रेखा एक सुखद जिंदगी अकेली तन्हाई में ही गुजार रही है और जिंदगी के मायने अपने चाहने वालों को सिखा रही है। प्रेरणा है रेखा उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में इससे बुरे सिचुएशन में भी खुद को संभाला। रेखा को देखकर आज रेखा, जिनकी खूबसूरती, जिनके चेहरे की मुस्कान हमेशा उनके हर जिंदगी के काले सच पर पर्दा डालती है, उन काले सच से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। एक बार एक इंटरव्यू में खुद रेखा ने बताया था कि आखिर क्यों वो शादी के सपने देखते थे। जी हाँ, खुद रेखा ने बताया था मुकेश अग्रवाल के साथ उन्होंने शादी रचाई क्योंकि इस शादी को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। तमाम तस्वीरें मुकेश अग्रवाल के साथ उनके तमाम वायरल हुए थे और उन तस्वीरों में रेखा और मुकेश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते थे, खुश दिखते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी के 3 महीने बाद ही रेखा चली गई घर से बाहर और पति का घर छोड़ वो रहने लगी अकेली। आज भी लोग हैरान रहते हैं ये जानकर, लेकिन सच तो ये है कि रेखा के इस सच्चाई के पीछे कारण ये है कि रेखा ने हमेशा ही अपनी जिंदगी में इस दर्द को छुपा कर रखा कि अभद्र शब्दों का जिन्होंने सामना किया, जी हाँ, अभद्र शब्दों का जिन्होंने सामना किया, जिस रेखा को विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी के बाद उनकी मां के हाथों लात घूंसे खाने पड़ गए, जिस विनोद मेहरा की मां के हाथों न सिर्फ पीटने पड़े रेखा को, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अभद्र शब्दों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। उस रेखा की हिम्मत नहीं थी दोबारा उस तरह के अभद्र शब्दों का सामना करने का, जिसके कारण मुकेश अग्रवाल के साथ बिगड़े रिश्ते पर विराम लगाने के लिए रेखा ने सीधा उनका घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले के बाद रेखा को कहाँ मालूम था कि ताउम्र झेलनी पड़ेगी उन्हें जिल्लत। जी हाँ, ये सच है कि ताउम्र रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ गैर रिश्ते की वजह से जिल्लत सहती है, लेकिन ये भी सच है कि रेखा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रेखा फिर भी देखा जाए तो बीते लगभग 40 सालों से उसी फरजाना सेक्रेटरी के साथ रह रही हैं, अपने जुहू स्थित बंगलों में, जिसे बैम्बू स्टिक से बाउंड्री दिया गया है और मशीनों से जहां के दरवाजे खुलते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने शायद ना सुना हो, लेकिन रेखा की ज़िंदगी का एक राज तो ये भी है कि रेखा ने शादी के बाद माँ बनने के सपने देखे थे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो शादी इसलिए करना चाहती थी और यही उनका सपना था क्योंकि वो चाहती थी उन्हें बहुत प्यार मिले, वो चाहती थी कि उनके लिए उनके हमसफ़र, उनके बहुत सारे बच्चे हों। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही एक सपना था। संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, मुकेश अग्रवाल, इन सभी लोगों के साथ रेखा का जुड़ा है नाम, लेकिन आज भी रेखा है अकेली और इसी वजह से रेखा की कभी शादी को लेकर खबरें आई तो कभी उनके मां न बनने के पीछे, रिश्ता तोड़कर चले जाने के पीछे खबरें आई। लेकिन आज बॉलीवुड के हर छोटे छोटे बच्चों पर प्यार लुटाने वाली रेखा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। रेखा ने एक बार खुद बताया था किस तरह से उन्हें ना सिर्फ तकलीफ झेलनी पड़ी अपने ससुराल में, बल्कि पति का प्यार पाने के बावजूद वो जिंदगी में खुश नहीं थी। पति का साथ उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन मांग में सिंदूर आज भी सजाती है रेखा। नेशनल वैम्प करार दे दिया गया था रेखा को। आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को
फिल्म इंडस्ट्री में नेशनल वैम्प कह दिया गया था, विच हंट बना दिया गया उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद। उसी तरह से मुकेश अग्रवाल रेखा के पति के सुसाइड के बाद भी रेखा को बनाया गया था नेशनल वैम्प करार दे दिया गया था। मीडिया ने उन्हें खूब ट्रोल किया था, काफ़ी वो क्रिटिसाइज हुई थी। और ये सच है रेखा की ज़िंदगी का कड़वा सच, और रेखा इसके लिए बहुत जलील हुई। आज भी हेमा मालिनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अपनी फ्रेंड रेखा को, लेकिन ये सच है कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का नाम जुड़ा। इसके बावजूद हेमा ने रेखा के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़े। अमिताभ रेखा के रिश्ते में तकरार आई, लेकिन इसके बावजूद ओरिजिनल फिल्म इंडस्ट्री को ओरिजिनल दिवा रेखा ने कभी बच्चन परिवार को लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने दर्द को हमेशा छुपा कर रखा, और यही कारण है कि आज भी रेखा के बारे में बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि रेखा अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा जाए तो 180 फिल्में से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद आज जो रेखा अपने ज़माने की एक्ट्रेसेस शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और मुमताज़ के साथ साथ जो नज़र आ रही हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में हम कि रेखा की ज़िंदगी का एक राज ये भी है कि रेखा को हमेशा से ही सिर्फ फरजाना के अलावा परिवार के किसी भी सदस्यों के साथ नहीं देखा गया है, और यही कड़वा सच है रेखा की ज़िंदगी का, जिस बारे में हमेशा हम बात करते आए हैं आप सभी के बीच। वैसे आपको बताना चाहेंगे हम कि रेखा ने इंटरव्यू में बताया था कि वो फिल्मों के लिए दीवानगी कभी नहीं रखती थी, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रेखा बिजी रहती थी। लेकिन ये भी सच है कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी ने उनके वो सपने भी पूरे नहीं होने दिए। ना तो रेखा माँ बनने का सपना पूरा कर पाई अपनी ज़िंदगी में बदकिस्मती की वजह से, और ना ही रेखा एयर होस्टेस बनने का अपना सपना जो देख चुकी थी ड्रीम करियर संभाल पाई रेखा। पैसों की तंगी ने फिल्मों में उन्हें आने के लिए मजबूर किया, और यही उनकी ज़िंदगी में किस्मत कहे या बदनसीबी कहे या फिर यही किस्मत का खेल कहे, यही उनके भाग्य में बनकर रह गया। और इसलिए आज रेखा की बात होती है तो लोग कहते हैं चेहरे पर मुस्कान लेकर दर्द दबाने वाली एकमात्र इकलौती रेखा ही है जो फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।